हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी, तो इसी के अंदर जो पार्ट बी है इसमें योजनाएं भी दे रखी हैं। तो इसमें टोटल 8 योजनाएं दे रखी हैं, जिसमें से हम आज शुरुआत करेंगे हरदी योजना से। 8 योजनाओं में से एक योजना है हरदी योजना। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले तो इसको डिटेल से देखेंगे कि कैसे क्या है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह कब लागू हुई, और इसके बाद जो है लास्ट में मैं आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दूंगी, जिससे कि आपको जो है ये कंप्लीट याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास हरदी योजना। तो हरदी योजना, इसकी सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा मतलब क्या निकलता है। तो हरदी मतलब होता है कि हरदी योजना का फुल नेम होता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और इसी जगह आपको ये भी पूछ सकता है, ये नाम भी आ सकता है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। क्या पूछ सकता है इसकी जगह, क्या दे सकता है आपको ऑप्शन में? राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। तो आपको सबसे पहले तो इसका फुल नेम आपको आना चाहिए। इसके बाद है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 21 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और एग्ज़ाम में पूछे कि किसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद अगर पूछे एग्जाम में कि इसका नोडल विभाग कौन सा है, कौन से मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, तो इसको जो है जो इसका नोडल विभाग है वो हो जाएगा अपना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके द्वारा जो है इसको संचालित किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे जो इसमें मैं आपको लाइन बढ़ा रही हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट करना। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो है ये योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसमें जो है ये टोटल ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसमें जो भी खर्चा आता है टोटली केंद्र सरकार द्वारा इसमें अनुदान किया जाता है। इसके बाद है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आ जाता है, क्या आता है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने का इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कितने शहरों में जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक बार वापस पढ़ा दूंगी आपको शुरू से, अभी एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर एक तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा इसके अंदर कितना बजट पास किया गया है। तो इस योजना के लिए जो है कितना, इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, कितना 500 करोड़ रुपए का बजट इसमें जो है पास किया गया है। और इसकी अवधि कब से कब तक है? तो इसकी अवधि रहेगी, कब से कब तक थी इसकी अवधि? तो इसकी अवधि थी दिसंबर 2014 से मार्च 2017 तक। कितनी थी इसकी अवधि? दिसंबर कितनी थी, कब से कब तक थी? डेट याद रखनी है आपको। तो इसकी अवधि थी दिसंबर 2014 से मार्च 2017 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू की गई थी? 21 जनवरी 2015 को जो ये योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि कितने शहरों को इसमें इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो जो हरदी योजना है इसके अंतर्गत 12 शहरों को शामिल किया गया था। कितने शहरों को? 12 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया था, जिसमें सबसे पहला आ जाता है अजमेर, फिर अमृतसर पंजाब का, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, इसके बाद आती है बादामी कर्नाटक का, इसके बाद द्वारका गुजरात का, गया बिहार का, और कांचीपुरम तमिलनाडु का शहर, मथुरा यूपी का शहर, पुरी ओडिशा का शहर, वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर, और
वेलकनी तमिलनाडु का शहर और वारंगल तेलंगाना का शहर। तो इसमें जो है टोटल इसके अंदर 12 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम राजस्थान में आयोजित कराया जा रहा है, तो इसके अंदर एग्ज़ाम में पूछेगा। तो स्पेशली यही क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि जो हृदय योजना है इसके अंदर जो 12 शहरों को सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो यह आ जाएगा अपना अजमेर। तो यह आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, तो इसमें जो है आपको विस्तार से देखना है कि इन 12 शहरों को किस विशेषता के तौर पर जो है हृदय योजना के अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले अजमेर को शामिल किया गया है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ शहर है। फिर है कि ये पुष्कर एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण सांप्रदायिक सौहार्द के कारण प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इसको हृदय योजना में शामिल किया गया है। फिर है अमृतसर पंजाब, ये सिख धर्म का पवित्र शहर है और यहीं पर जो है सिख धर्म का पवित्र शहर है, तो यहीं जो है स्वर्ण मंदिर बना हुआ है जो कि सिख धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसके बाद आती है अमरावती। क्या आती है? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और इसको जो शामिल किया गया है, कारण क्या है? सातवाहन शासकों की राजधानी रह चुकी है ये। तो ये तो हो गए अपने 3 शहर। इसके बाद देखिए बादामी, कौन सा है? बादामी, जिसको वातापी भी कहा जाता है। क्या? वातापी भी कहा जाता है। ये जो शहर है ये चालुक्य शासकों का प्रसिद्ध इतिहास रहा है। यहाँ पर क्या है? किसका शासन या शासकों का प्रसिद्ध इतिहास रहा है? तो ये है चालुक्य शासक, जिनका यहाँ पर जो है प्रसिद्ध इतिहास रहा था। इसके बाद है द्वारका गुजरात। तो यहाँ पर जो है हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है। तो हिंदू धर्म के टोटल 4 धामों में से एक धाम जो है ये द्वारका है, ये आपको याद रखना है। फिर है गया बिहार, तो ये बिहार में स्थित है, निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर। ये जो स्थान है, ये जो शहर है, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए इसको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। फिर है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पल्लव, पांड्य एवं चोल शासकों की राजधानी रहा है। तो ये सारे शहर अपने आप में एक विशेषता समाये हुए हैं, इसीलिए इनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर है मथुरा, उत्तर प्रदेश, जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे हमने 4-5 शहर देख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के। फिर आता है पुरी, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 मठ जो है स्थापित किए थे, जिसमें से एक है जगन्नाथपुरी, जो कि एक कौन सा एक शाखा जो है ये जगन्नाथपुरी है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए जो है इसको इसमें शामिल किया गया है। क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में से 4 मठ स्थापित किए थे, उनमें से एक है जगन्नाथपुरी, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी में यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये मठ आ जाता है। इसके बाद आता है वाराणसी। तो वाराणसी जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका अन्य नाम जो है ये काशी, बनारस और आनंद वन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये जो है एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वाराणसी से भी याद रखना है। फिर है वेलकनी। क्या है? वेलकनी, तो तमिलनाडु में स्थित है ये, और कौन से तट पर है? कोरोमंडल तट पे। यह स्थान रोमन कैथोलिक चर्च के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रोमन कैथोलिक चर्च के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अपना लास्ट शहर, तो ये है कौन सा? वारंगल, जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध काकतीय वंश की राजधानी रहा है। किसकी? काकतीय वंश की राजधानी रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला है अपना, तो इसमें एक तो आपको नोट लगाना है कि जो एक प्रसाद योजना है, जो कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसकी जो है तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसका नाम है प्रसाद। इसको शुरू किया गया था, और ये भी योजना जो है 12 शहरों के अंदर शुरू की गई थी, जिसमें जो अजमेर है जो हृदय योजना में भी शामिल है, और जो प्रसाद योजना है इसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। तो ये जो है इसी के समान एक योजना है, लेकिन ये अलग है, तो आपको याद रखना है। इसमें केवल अपना अजमेर शहर इसके अंदर शामिल है, और ये भी हृदय योजना में भी शामिल है। और इसको जो
इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है, ये है कौन सा, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। ये किसके द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अब हरदी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये जो मैंने डिटेल बताई है आपको अभी याद होंगी और आगे भी याद रहने की पूरी आपकी कोशिश रहेगी कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो इसमें जो है हरदी योजना से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए बना कर लेकर आई हूँ। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है कि हरदी योजना का पूरा नाम क्या है। तो हरदी योजना का पूरा नाम क्या है, विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। क्या है, विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद है हरदी योजना का पूरा नाम विरासत शहर एवं विकास संवर्धन योजना। फिर नेक्स्ट है इसमें हरदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये इसमें कथन राइट है। फिर है यह योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने का उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी हमने देखा कि ये भी इसके अंदर था। और ये जो योजना है केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 75-25% की हिस्सेदारी में शुरू की गई है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो योजना है ये पूरी तरीके से 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो ये अपना जो इसमें है पूछा जा रहा है कि असत्य कथन बताइए। तो इसमें एक असत्य जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, कथन अपना थर्ड। कौन सा हो जाएगा, कथन थर्ड की यह योजना केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 75-25% की हिस्सेदारी में चलाई जा रही है। जबकि सत्य इसका आंसर होने वाला है कि ये 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हरदी योजना के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सही है ये। फिर है दिसंबर 2014 से अगले 4 वर्ष में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी मार्च 2017 तक यह योजना क्रियान्वित थी। तो ये इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही इसमें सत्य कथन हो जाएंगे, आपको याद रखना है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सत्य कथन हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हरदी योजना किस नोडल विभाग या मंत्रालय द्वारा संचालित या क्रियान्वित की गई है। तो अभी हमने देखा था कि जो हरदी योजना है ये किसके द्वारा संचालित की गई है, तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसका नोडल विभाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरदी योजना के अंतर्गत देश के कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपली इसमें जो है 12 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आ जाता है अजमेर, अमरावती, द्वारका, कांचीपुरम, पुरी, वेलकनी, अमृतसर, बादामी, गया, मथुरा, वाराणसी और वारंगल। ये 12 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हरदी योजना के अंतर्गत देश के कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो यह आ जाएगी 12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरदी योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन है अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर उदयपुर को। तो इसके अंदर जो शामिल किया गया है वो आ जाएगा अपना अजमेर जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हरदी योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में तो दे रखा है कि हरदी योजना में शामिल शहर और एक तरफ है संबंधित राज्य। तो अपने को इसमें असम्मिलित युग्म बताना है। तो वेलकनी ये स्थित है तमिलनाडु में, सही है। पुरी ये ओडिशा में स्थित है। बादामी ये केरल में स्थित नहीं होगा, बाकी वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, बादामी केरल, क्योंकि जो बादामी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक का शहर है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना के संबंध में असत्य युग्म बताइए। तो इसमें भी जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना है, इसके अंदर अपने को असत्य युग्म बताना है। तो कांचीपुरम ये स्थित है कहाँ पर, तो कांचीपुरम आ जाता है तमिलनाडु में, द्वारका आ जाता है गुजरात में, वारंगल आ जाता है तेलंगाना में, जबकि गया, तो गया बिहार में ना हो, ये कर्नाटक में ना होकर कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थित है, बिहार का ये शहर है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर अपना फोर्थ जो युग्म में इसमें गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे पर सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना से जोड़ा जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि इसके ही समान एक योजना है प्रसाद योजना, जिसमें 12 शहरों को शामिल किया गया है और अजमेर जो है ये इसमें शामिल है। तो इसके अंदर जो है जो योजना इसके समान है बुनियादी ढांचे को अच्छा करने के लिए ये योजना जाएगी अपनी प्रसाद योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, हृदय योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। केंद्र व राज्य दोनों मिलकर वित्त पोषित कर रहे हैं, रोंग हो जाएगा क्योंकि इसमें 100% जो है हिस्सेदारी ये केंद्र सरकार की है इसमें। फिर है यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो योजना है ये योजना आवासन एवं जो शहरी मंत्रालय है इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो इसमें जो अपना है कथन फर्स्ट और सेकंड ये पूछ रहा है कि इसमें सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें ना तो फर्स्ट कथन सत्य है अपना और ना ही सेकंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय योजना में से संबंधित शहरों में विरासत संरक्षण संबंधी सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कथन ए है, यह अजमेर में पुष्कर एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षण में देखभाल करेगा, तो ये इसमें करेक्ट है। फिर है कांचीपुरम में पल्लव पांडव एवं चोल शासकों की विरासतों का संरक्षण किया जाएगा, तो ये भी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों करेक्ट है, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना। बाकी फोर्थ तो इसमें होगा ही नहीं, तो इसमें ए और बी दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अपनी आज की थी हृदय योजना। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस योजना को पढ़ रहे हो तो अगर आपने ये क्लास देख ली है तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल से भी पढ़ा लिया और साथ में इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दी है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली ऐसी ही क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू।